हेलो एवरीवन। उम्मीद करूंगा आप सभी लोग काफ़ी बढ़िया होंगे अपने घर पे। जैसा कि आप सभी को विदित है, मेरा नाम मुकेश पुखराज है। इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप यूपीएससी के लिए GS2 में इंडियन पॉलिटी को पढ़ रहे हैं और इंडियन पॉलिटी में अगर आप एम लक्ष्मीकांत बुक को पढ़ रहे हैं तो आपको इस बुक को कैसे पढ़ना चाहिए, इस बुक को पढ़ने के लिए आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और इसको पढ़ने की एक साइंटिफिक अप्रोच क्या हो सकती है। अभी तक मैंने जो पॉलिटी का कोर्स पढ़ाया है, जितना पॉलिटी के बारे में मैंने जानकारी ली है और जिसके माध्यम से मैंने और स्टूडेंट को पढ़ाया है, उसका मैं आपको रिव्यू स्क्रीन पे एक बार के लिए दिखा दूंगा ताकि आपको एक हल्की सी क्रेडिबिलिटी बने मेरे ऊपर। खैर, एक बार के लिए बात करते हैं एम लक्ष्मीकांत बुक की। जो बुक कैसी दिखती है, जो कि इस तरीके से बुक है। ये इसका लेटेस्ट एडिशन तो नहीं है, आप अभी जो एडिशन आ रखा है उसके जस्ट पहले वाला एडिशन है, 7th ही है। अभी जो लेटेस्ट एडिशन आया वो 7th एडिशन है, 7th है या 8th, एक बार के लिए आप कंफर्म कर लीजिएगा। बात ये भी रहती है कि आपको कौन सा एडिशन खरीदना चाहिए, तो कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा, लेटेस्ट एडिशन ही आपको खरीदना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास में पुराना एडिशन है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी एडिशन बदलता है तो ऐसा नहीं कि पूरी बुक का कायाकल्प हो जाता है। थोड़ी बहुत चीज़ें बदलती है, ऊपर नीचे होता है, तो उससे कोई खास फर्क पड़ता है नहीं। अगर आपके पास में पुराना एडिशन है तो भी कोई घबराने की बात है नहीं। नाउ हम बात करेंगे इस बुक को कैसे पढ़ना है। देखिए, इस बुक को जब आप खोलेंगे ना तो इसके अंदर आपको अलग अलग चैप्टर देखने को मिलेंगे। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। पार्ट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के बारे में ही जानकारी देता है। आप में से काफ़ी लोग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे पर ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप इस बुक को अगर पढ़ना चाहते हैं ना तो इसका चैप्टर नंबर 5 जो कि प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना से शुरू होता है, वहाँ से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। इससे पहले के जो भी चैप्टर हैं उनको एक बार के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपका मेंस का भी टॉपिक है, साथ में आपको शुरुआत में समझ में आएगा नहीं। अगर आप किसी क्लासेस को नहीं ले रहे हैं तो आप एक बार के लिए प्रेम्बल से शुरू कीजिएगा। यकीन मानिए आपको यहाँ से चीज़ें समझ में आने लगेगी। इन चैप्टर को जो आपने छोड़ा है इनको आप बाद में पढ़ सकते हैं, एक बार के लिए आप प्रेम्बल से शुरू कीजिए। अब एक चीज़ और होती है कि इस बुक को पढ़ना कैसे है। पहले प्रेम्बल को उठाइए, जो मतलब इसका चैप्टर है उसको उठाइए, बेसिकली रीडिंग कीजिए उसको, जैसे आप नॉवेल पढ़ते हैं वैसे, जितना समझ में आए उतना ठीक। क्योंकि एक बार के लिए पूरा चैप्टर आप पढ़ लेंगे ना और फास्ट में, जैसे कि एक पक्षी किसी चीज़ को कैसे देखते हैं, जैसे कि इंग्लिश में बोले तो बर्ड आई व्यू जिसको बोलते हैं, ठीक है, वैसे इसको एक बार के लिए देख लीजिए सिर्फ। उससे क्या होगा कि उससे आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट, एक कह सकते हैं कि डायग्राम बनेगा कि चैप्टर में आपको किन किन टॉपिक को पढ़ना है। आपको पता चलेगा कि हाँ, आपको इसके अंदर डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। ये है क्या, पहले आपको समझ में नहीं आ रहा, इट्स ओके, पर एक बार के लिए इसको पढ़िए। एक बार पढ़ लिया, करीब आपके 30 मिनट की पूरी प्रोसेस जाएगी। 30 मिनट भी मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ, ये तो चैप्टर बहुत छोटा है। करीब देखेंगे तो इसके अंदर मुश्किल से 6 पेज ही हैं, तो मुश्किल से मान के चलिए आप 10-12 मिनट का खेल है ये सारा, ठीक है। पढ़ लिया, अब हाइलाइटर लीजिए या फिर एक प्लान पेपर लीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। जब भी आप पढ़े आपको कोई भी चीज़ लगेगी आपको समझ में नहीं आ रही है अभी, एक बार के लिए पूरा पढ़ लिया ना, अब पहली बार में आपको हर चीज़ समझ में आएगी, हर चीज़ आपको ऐसे लगेगी कि आपके लिए अननोन है। सेकंड टाइम में आपको लगेगा कि हाँ, अब समझ में आ रहा है। और जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है सिर्फ उसको लिखिए, हर चीज़ को लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट रीडिंग में आपको कुछ भी नहीं करना है, सेकंड रीडिंग में ही आपको नोट्स बनाने हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जब मैंने ये फर्स्ट रीडिंग और सेकंड रीडिंग की बात की तो वो लोग सोचते हैं कि पहले मैं पूरी लक्ष्मीकांत फर्स्ट रीडिंग में पढ़ लेता हूँ फिर सेकंड रीडिंग लगाऊंगा। ऐसे नहीं करना है, पहले चैप्टर को उठाना है, पहले उसकी फर्स्ट रीडिंग करनी है और फिर उसी चैप्टर की आपको सेकंड रीडिंग करनी है। जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है उसको लिखना है साथ में। काफ़ी लोग जब बुक को पढ़ते हैं तो उनको एक बात समझ में आनी चाहिए, जैसे कि जब अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, प्रेम्बल के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि रिपब्लिक क्या है, साथ में आपको डेमोक्रेसी क्या है यानी कि लोकतंत्र क्या है, गणराज्य क्या है, संप्रभुता क्या है यानी कि सॉवरेनिटी क्या है। ऐसे आपको बहुत सारे वर्ड्स देखने को मिलेंगे। आप इसके डेफिनेशन इस बुक में पढ़ेंगे भी, पर आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि जब आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर कल मेरे से कोई व्यक्ति सवाल पूछे तो मुझे उसके जवाब पता होना चाहिए। इसके कारण मैं जब भी किसी चीज़ को पढ़ता हूँ तो मेरे दिमाग में एक चीज़ हमेशा क्लियर रहती है कि अगर मैं डेमोक्रेसी को पढ़ रहा हूँ या फिर मैं रिपब्लिक कॉन्सेप्ट को पढ़ रहा हूँ तो मैं हमेशा ये सोच के चलता हूँ कि अगर मेरे से कोई बंदा पूछेगा तो मैं उसको समझाऊंगा कैसे। और किसी भी बुक को पढ़ने का यही सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप उसको ऐसे पढ़ें कि अगर आपको कल टीचर बनकर उसको समझाना पड़े तो आप उसको कैसे समझाएंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। जैसे कि जब आप प्रेम्बल के बाद में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको यूनियन एंड इट्स टायरिटी करके एक टॉपिक देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको बहुत सारे प्रावधान देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 2, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वहाँ पे बात समझाई जाती है कि स्टेट कैसे बनता है, स्टेट को बनाने की क्या क्या प्रोसेस होती हैं। उसके अंदर ये भी जानकारी देखने को मिलेगी कि
स्टेट जब बनेगा तब कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन यानी कि अमेंडमेंट होगा या नहीं होगा, ये सारी जानकारी देखने को मिलती है। आपके दिमाग में कुछ एक सवाल आने चाहिए। जैसे कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको एक टॉपिक मिलेगा कि जब भी किसी राज्य को बनाया जाता है, किसी राज्य को तोड़ा जाता है, तो संविधान का संशोधन नहीं होता है। ये किसके तहत है? आर्टिकल 4 में सारी चीज़ें लिखी हुई है कि जब भी कुछ ऐसी बात होगी तब संविधान संशोधन उसको नहीं गिना जाएगा। ठीक है, फिर आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि जब सिक्किम बना था तब तो संविधान संशोधन हुआ था, ऐसा क्यों? अगर आपके दिमाग में ऐसा सवाल लाने लगेंगे ना, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। और जो सवाल आ रहा है, चैट जीपीटी से पूछिए। चैट जीपीटी आज का एआई टूल है, ये आपको बताएगा कि चीज़ों को कवर कैसे करना है। पूछिए, आपकी चीज़ें वहाँ से कवर होती जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप फंडामेंटल राइट को पढ़ रहे हैं, यानी कि मौलिक अधिकारों को पढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकारों में एक टॉपिक देखने को मिलेगा आर्टिकल 32 यानी कि रेट्स। रेट के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसके अंदर आपको 5 रेट देखने को मिलती हैं, जिसके अंदर हेबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, क्यो वारंटो है, सर्चोररी है और प्रोहिबिशन है। अब आपके में से काफ़ी लोगों को पूछा जाए कि हेबियस कॉर्पस क्या है, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो वो बता देंगे कि किसी भी व्यक्ति को अगर डिटेन किया है, किसी भी व्यक्ति को अगर बेफालतू में गिरफ्तार किया है उसके, तो उसकी बॉडी को कोर्ट में लाना है। आप कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा देंगे। पर वहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोहिबिशन क्या है, मैंडेमस क्या है, सर्चोररी क्या है, आप नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि आप जब पढ़ रहे हो आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप ऐसे ही उसको रटे जा रहे हो। आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, प्रोहिबिशन का मतलब क्या है, मैंडेमस का मतलब क्या है। मैं एक सवाल अक्सर पॉलिटी को पढ़ाने से पहले सबसे पूछता हूं, केशवानंद भारती केस है क्या? आप में से अगर किसी ने पॉलिटी को पढ़ा है तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, केशवानंद भारती केस क्या है? काफ़ी लोग बोल देंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर है, ये है, वो है, इसके अंदर इतने लोगों की बेंच बैठी थी, ये जजमेंट पास हुआ था। मैंने आपसे ये पूछा ही नहीं है। मैंने आपसे पूछा है केशवानंद भारती केस है क्या? काफ़ी कम लोग इसको बता पाएंगे। ये डीपीएसपी में किससे रिलेटेड था? ये फंडामेंटल राइट में किससे रिलेटेड था? काफ़ी लोग पूरा फंडामेंटल राइट पढ़ लेंगे, आर्टिकल 31 को पूरा पढ़ेंगे ही नहीं, पूरा डीपीएस पे पढ़ लेंगे, आर्टिकल 39 39 को पढ़ेंगे ही नहीं। कॉन्सेप्ट यहीं पे सारे गड़बड़ा जाते हैं। काफ़ी लोग स्टेट को पढ़ते हैं, आर्टिकल 12 को पढ़ते हैं, पर उनको यही नहीं पता है कि स्टेट है क्या। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ने से पहले क्या करना है, जब भी आप किस चीज़ को पढ़े नहीं समझ में आ रहा है, हाथों हाथ चैट जीपीटी को पूछिए। जो चीज़ें नहीं आ रही है उससे पूछिए। चैट जीपीटी को यूज़ कैसे करना है, अगर आपको ये नहीं आ रहा है, एप्लीकेशन की लिंक मैंने आपको नीचे दे रखी है। चैट जीपीटी को पूरा मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया है कि कैसे यूज़ करना है, वहाँ से पढ़िए। थोड़ी बहुत चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो कवर होती जाएगी चीज़ें। ये तो मैंने आपको बताया कि चीज़ों को पढ़ना कैसे है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ एक बातें और ध्यान में रखनी है पॉलिटी को पढ़ने से पहले। पॉलिटी में आपको किन किन बातों को पढ़ना है? सबसे पहले भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पढ़ना है। इसके साथ में रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, जितने भी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट में कोई भी जजमेंट पास किए हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। साथ में इंपॉर्टेंट लॉ, अभी इंपॉर्टेंट लॉ कौन से हैं, क्या सारे लॉ आपको पढ़ने हैं? नहीं, जो भी करंट में इंपॉर्टेंट कोई लॉ आपको देखने को मिल रहा है वो आपको पढ़ना है। जैसे कि पॉक्स गाइडलाइन, जैसे कि पॉक्सो है ना, कभी कभी हो जाता है ऊपर नीचे, ये है। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ये जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको करंट अफेयर्स में चलती रहती है, एटलीस्ट उनको पढ़िए। अभी कुत्तों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि एनिमल के साथ में अगर क्रूअल्टी होती है तो उसके लिए कौन सा एक्ट काम करता है। एनिमल क्रूअल्टी एक्ट 1961 काम करता है। तो आपको ये जो छोटी मोटी चीज़ें आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलती हैं वो साथ में तैयार होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके साथ में रिसेंट के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो हाईलाइट रहते हैं उनको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट लॉ जो न्यूज़पेपर में आते हैं वो। साथ में अगर कोई बिल पार्लियामेंट में चल रहा है और वो बहुत ज़्यादा बहस का विषय बना हुआ है, जैसे कि अगर अपन देखेंगे अभी डाटा प्रोटेक्शन एक्ट काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, उसके बारे में जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इतना कर लेंगे तो आपके लगभग पॉलिटी का कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारे मेंस के टॉपिक तैयार नहीं होते हैं एम लक्ष्मीकांत को पढ़ने के बाद में। देखिए, एम लक्ष्मीकांत पढ़िए और न्यूज़पेपर में जो भी टॉपिक आपको देखने को मिलता है उसके नोट्स रेडी रखिए। आपका पूरा मेंस तैयार हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। साथ में कुछ एक बातें और बताना चाहूँ कि क्या करना चाहिए। आप जब इस लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे ना तो इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि कंप्लीट सीरीज में नहीं चलती हैं। सीरीज में कैसे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने पूरा मौलिक अधिकार पढ़े होंगे, पूरा फंडामेंटल राइट पढ़ा होगा, पर आपने आर्टिकल 31 को डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। या फिर आप जब पढ़ेंगे तब आप आर्टिकल 39, 38 इनको आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। आप कैसे पढ़ते हैं? आर्टिकल 1 से शुरू करते हैं, फिर आर्टिकल
35 तक आते हैं, फिर आप डायरेक्ट 40 से शुरू करते हैं और सीधा 51 तक जाते हैं। 51 से सीधा आप प्रेसिडेंट को पढ़ते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट को पढ़ते हैं। ऐसे करते हुए आप आर्टिकल 72 तक जाते हैं। 72 के बाद में बाकी के आर्टिकल आगे गायब होते जाते हैं, क्योंकि जब पार्लियामेंट शुरू होता है तो आप कंप्लीट आर्टिकल को सही से नहीं पढ़ते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा आपको कॉन्स्टिट्यूशन याद होना चाहिए, सभी आर्टिकल आपको याद होने चाहिए, पर एटलीस्ट आपको एक एक बार सारे आर्टिकल को पढ़ लेना चाहिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट पता रहे कि किस आर्टिकल में क्या चीज़ें लिखी हुई है। याद नहीं रहे कोई बात नहीं, पर आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहाँ से तैयार होते जाएंगे। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, लक्ष्मीकांत बुक के साथ में आप चाहे तो अपने फ़ोन में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की एक ओरिजिनल PDF डाउनलोड करके रख सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन करके बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको हर एक आर्टिकल की ओरिजिनल लैंग्वेज देखने को मिलती है। उसको पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें कवर हो जाएगी। और अगर आप ये सब कुछ नहीं करना चाहते तो एक सबसे बढ़िया बुक आती है बेयर एक्ट। बेयर एक्ट खरीदना मैंडेटरी तो नहीं है, पर अगर वो आपके पास में है ना तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएगी आपके लिए। क्योंकि होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपसे सवाल करें तो डिलिमिटेशन एक्ट आर्टिकल 82, ऐसे जो आर्टिकल है ना, यह आपको सीधा अगर आप चैट जीपीटी से भी पूछेंगे तो चैट जीपीटी भी यहाँ पे गलती करता है। मैंने पूरी पॉलिटी को वहाँ से जब मैं पढ़ा रहा था तो उसके नोट्स बनाने के लिए मैंने उसको यूज़ किया था। तो इस मामले में चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा गलतियाँ करता है। गलती ना हो इसके लिए आप बेयर एक्ट को साथ में लेके पढ़ सकते हैं। आज का समय चैट जीपीटी का है, जो टॉपिक समझ में आता है ठीक है, नहीं आता है चैट जीपीटी से पूछो। और बेयर एक्ट मैंने आपको साथ में कैरी करने के लिए इसके लिए कहा है, क्योंकि चैट जीपीटी कॉन्सेप्ट तो आपको अच्छे से समझा देगा, पर फैक्ट में वो गलतियाँ करता है। मैंने 2-3 बार नोटिस किया गलतियाँ करता है। वैसे इसका 5.1 वर्जन आ गया है, उसको सही से देखा नहीं है मैंने वो कितनी गलतियाँ करता है, पर हाँ थोड़ी बहुत गलतियाँ उसमें हैं, पर इतनी नहीं है। मतलब मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आप 100 बार पूछेंगे ना तो मुश्किल से 1-2 बार गलती करेगा, 98 बार वो सही बताएगा। तो इतनी गलतियाँ नहीं है, और वो भी किसमें, जब आप डीपली सवाल पूछेंगे। लाइक आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में आर्टिकल कोई पूछ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 89 पूछ रहे हैं, आर्टिकल 89 के सब क्लॉज अगर आप पूछेंगे तो वहाँ पे वो मात खा सकता है, क्योंकि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छे से चैट जीपीटी को आता था, वो लॉयर बन जाता। तो थोड़ा सा आप इसको समझिएगा। बाकी एक चीज़ और ध्यान रखिएगा जो कि मैंने आपको बताई नहीं, उसको भी थोड़ा समझिएगा कि जब आप इस बुक को पढ़े पूरा, तो ये बुक आपके प्री के लिए हेल्पफुल है, पर प्री के लिए कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से सवाल हर साल आते हैं। पूरी बुक से प्री से सवाल नहीं आते हैं। अगर इस बुक के अंदर मैं प्री के लिए जब सीरीज करूँगा प्रीलिम्स के लिए, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरी बुक से मुश्किल से 10 टॉपिक ही ऐसे हैं जहाँ से हर साल सवाल पूछे जाते हैं। तो आप इस तरीके से चीज़ों को थोड़ा सा कर सकते हैं, चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी। देखिए मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है। वीडियो बहुत लंबा बना होगा, मुझे लग रहा है 20 मिनट के आसपास का टाइम तो गया होगा। बाकी मैंने आपको बेसिक के बारे में बोला था, अगर आपका बेसिक तैयार नहीं है ना तो आप हमारे वो जो क्लासेज मैंने आपको बताई है उसको आप एक बार के लिए देख लीजिएगा। 20 घंटे का कंटेंट है, और मैं आपको कह सकता हूं कि उस कंटेंट को देखने के बाद में आपको किसी भी टीचर की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। उसको देख लिया, फिर इस बुक को आप खुद पढ़ सकते हैं। उसका रिव्यूज मैंने आपको पहले दिखाया है, अभी भी दिखा दूंगा, या फिर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर भी आपको रिव्यू देखने को मिल जाएंगे। 100 रुपये में मैंने आपको सारी क्लासेज वो प्रोवाइड की हैं। डाउट आएंगे तो आपको मैं व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, आप डायरेक्ट मेरे से पूछ सकते हैं। वो रिकॉर्डेड क्लास है, इसके कारण मैं आपको इतने सस्ते में दे पा रहा हूँ। पूरी पॉलिटी वहाँ पे आपको कवर तो होगी नहीं, पर पॉलिटी का बेसिक कवर हो जाएगा, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। और उसको पढ़ने के बाद में आप इस बुक को आराम से खुद पढ़ सकते हैं। तो आप चाहें तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो काफ़ी लंबा गया होगा, अगर आपको लगता है कि मुझे ऐसे ही लंबे वीडियो करने चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको क्या सीखने को मिला एक अच्छे से कमेंट कीजिएगा। मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।